दहशतगर्द कलदम तंजीम दाइश का शाम में इराकी सरहद के करीब हमले में अमरीकी हिमायत याफ्ता 12 बागी हलाक, 20 जख्मी। मारे जाने वाले बागियों का ताल्लुक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से था। अफगान शहर कंधार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस और तालिबान जंगजुओं में झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 21 तालिबान हलाक। अफगान हुक्काम का कहना है हमले में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूबे जोज़जान में भी तालिबान का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा में ताजा झड़पें। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के फजाई हमले, 53 बागी मारे गए। झड़पों में सऊदी अस्करी इत्तेहाद के 13 फौजी भी जान से गए। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस का सूबे मिनिया में ऑपरेशन, 19 शिद्दत पसंद हलाक। मिस्री वजारत दाखिला का कहना है कि हलाक होने वाले शिद्दत पसंद मसीही ज़ायरीन की एक बस पर हमले में मुलव्वस थे। खशोगी कत्ल केस, सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं यकीन है तहकीकात के बाद वली अहद इल्जामात से बरी हो जाएंगे। सऊदी अरब तहकीकात के नताइज जल्द मंजर आम पर लाए। जमाल खशोगी एक रिफॉर्मर थे। जो कुछ उनके साथ हुआ वो इंतहाई हौलनाक था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का तसलसल चाहिए या तब्दीली? अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में एक रोज बाकी। ईवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। डेमोक्रेट्स को ईवानी नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के लिए 23, सेनेट में 2 नशिस्तें दरकार। रवा वस्त मुद्दती इंतखाबात अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात करार। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों की जानिब से कुल $5.2 बिलियन खर्च किए गए। इटली में शदीद तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद हलाक हो गए, सैकड़ों अफराद लापता। हलाक होने वालों में 1 साला बच्चा भी शामिल। अमलाक को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेर आतंक। वजारत दाखिला ने तोड़ फोड़ से मुतालिक वीडियोज शेयर करने के लिए शिकायत सेल कायम कर दिया। शहरियों से मदद की अपील। वजारत दाखिला ने शरपसंदों की तस्वीर भी जारी कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में 11, कराची में तोड़ फोड़ करने वाले 2 मुलजिम पकड़े गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने मौलाना खादिम रिजवी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। वेबसाइट इंतजामिया के मुताबिक खादिम रिजवी का ट्विटर हैंडल रूल्स की खिलाफ वर्जी के बायस बंद किया गया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की तैयारियां। 1300 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। बैरून मुल्क राब्तों के सबूत भी मिल गए। भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि रियासत इस रवैये को माफ़ करेगी। जिस तरीके से जो तकारीर की गई, रियासत इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेगी। हुकूमत का मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को किसी सूरत माफ ना करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, रियासत उसे माफ कर देगी। ये सीधा सीधा बगावत का मामला है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सिंध में गुंडा राज है जिसका खात्मा जरूरी है। आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, एहतसाब पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान और चीन ने डॉलर की छुट्टी करा दी। दोनों ममालिक का बाहिमी दिलचस्पी और तिजारत पर अपनी करेंसी में करने का ऐलान। दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन मुआशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। अवामी रवाबित और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। मुसल्लह फौजी मशकें और अफवाज के तरबियती प्रोग्राम होंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिये में CPEC के जारी मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने का इरादा। Stop Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. The worst part of corruption is money laundering. वजीर आजम करप्शन के खात्मे के लिए चीनी मॉडल पर चलने के ख्वाहां। इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, बदउन्वान हुक्मरानों और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क की तरक्की रोकी। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। बीजिंग में मुलाकातों के बाद वजीर आजम शंघाई पहुंच गए। पाक चीन इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत करेंगे। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 30 से जायद बेनामी अकाउंट्स का इंकशाफ। बेनामी अकाउंट से 10 अरब के करीब ट्रांजैक्शंस हुई। ट्रांजैक्शंस स्वात, बुनेर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला से की गई। जराये के मुताबिक 8 बेनामी अकाउंट्स घरेलू मुलाजमीन के नामों पर खोले गए। मुलाजमीन की 10 से 15 हजार माहाना तनख्वाहें। पंजाब में नया बल्दियाती निजाम लाने की तैयारियां। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। नए बल्दियाती निजाम के कानूनी मुसव्वदे की तैयारी पर काम का आगाज कर दिया गया। तहसील और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कायम होंगी। मुंतखब नुमाइंदों को मालियाती और इंतजामी इख्तियारात मिलेंगे। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा। में डॉक्टर बेटियों के रिश्तों पर जिरगे के दबाव के मामले में नया मोड़। कबीले वाले अपने फैसले से पीछे हट गए। लड़कियों के वालिद का वीडियो पैगाम सामने आ गया। जागन मजारी का कहना है, बेटियों का रिश्ता ना देने की सूरत में 123 एकड़ जमीन पर कब्जे का फैसला दिया गया। और ठंडी हवाओं, फजा में खुनकी ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। क्वेटा, जियारत और कल्लात में दर्जाए हरारत नुक्ताए इंजमाद से गिर गया। स्वात, लोहारी टॉप और कुमराज के पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला में कराक्रम हाईवे तीसरे दिन भी बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। चित्राल की वादी शशकों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। वादी एलिपा में बर्फ में फंसे 30 अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि दहशतगर्द तंजीम दाइश का शाम में इराकी सरहद के करीब हमला। इसके नतीजे में अमरीकी हिमायत याफ्ता 12 बागी हलाक, 20 जख्मी हो गए। मारे जाने वाले बागियों का ताल्लुक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज से था। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। शाम के इलाके में ये फोर्सेज ने हमला किया और अब सूरत हाल ये सामने आई है कि दहशतगर्द तंजीम दाइश का शाम में इराकी सरहद के करीब हमला सामने आया, जिसके नतीजे में अमरीकी हिमायत याफ्ता 12 बागी हलाक हो गए। एक और अहम खबर यह है कि सऊदी सहाफी जमाल खशोगी कत्ल केस, सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में बोल पड़े। यकीन है सऊदी तहकीकात के बाद वली अहद इल्जामात से बरीउज़्ज़िमा हो जाएंगे। शहजादा वलीद बिन तलाल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब तहकीकात के नताइज जल्द मंजर आम पर लाए। जमाल खशोगी एक रिफॉर्मर थे। जो कुछ उनके साथ हुआ वो इंतहाई हौलनाक था। शहजादा वलीद बिन तलाल को 1 साल कबल इंसदाद
शहजादे करप्शन मुहिम के दौरान हिरासत में भी लिया गया था। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी कत्ल केस के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है और आपको यह बताते चलें कि सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में बोल पड़े।